तो आज हम जिन डॉक्यूमेंट्स की बात करने वाले हैं वो आपको यूनिवर्सिटी की एडमिशन के लिए रिक्वायर्ड होंगे। तो यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट चाहिए वो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। अब एप्लीकेशन फॉर्म दो किस्म के होते हैं, एक तो आप ऑनलाइन सबमिट करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, दूसरा ये होता है कि आप मैन्युअली प्रिंट करके उसको फिल करके आप इटली भेजते हैं। तो ये दो किस्म के एडमिशन फॉर्म्स हैं जो आप फिल करते हैं एडमिशन के लिए। उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स। अब एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स में आपके इंटर का रिजल्ट, जिसमें A-levels या फर्स्ट ईयर इंटर जो भी आपने किया हुआ है वो रिजल्ट, उसके अलावा आपका डिग्री और डिग्री के ट्रांसक्रिप्ट। अगर अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो A-levels या फर्स्ट ईयर इंटर के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपके रिक्वायर्ड होंगे एकेडमिक्स के लिए। अगर मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको यूनिवर्सिटी की डिग्री और उसकी ट्रांसक्रिप्ट वगैरह की रिक्वायरमेंट होगी अप्लाई करने के लिए। उसके बाद आता है आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। अब इटली में आप भले अंडर ग्रेजुएट कर रहे हैं या मास्टर्स कर रहे हैं, वहाँ पे आपको IELTS की ऐसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो IELTS आपसे मांगती हैं। तो अगर IELTS आपने दिया हुआ है तो वेल एंड गुड, वरना आपने यूनिवर्सिटी या अपने इंस्टीट्यूट से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट्स निकलवाएं और वो सबमिट कर दें, तो आपका जो इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। उसके अलावा अंडर ग्रेजुएट के लिए आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ता है जिसको कहते हैं टॉल्क। जो टॉल्क है वो 3 किस्म का होता है। टॉल्क आई जो इंजीनियरिंग के लिए टॉल्क होता है, तो उसमें आप अगर इंजीनियरिंग किसी फील्ड में जाना चाह रहे हैं तो आपको टॉल्क आई देना पड़ेगा। तो उसमें भी मार्क्स के कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, जिसमें से 50 से 18 जो 18 पासिंग मार्क्स होती है उससे ज़्यादा आपको लेने होते हैं। तो इसका कुछ हिसाब किताब इस तरीके से होता है। उसके अलावा आपका जो होता है बिजनेस का टॉल्क होता है, तो उस टॉल्क को टॉल्क ई कहते हैं, मतलब टॉल्क इकोनॉमिक्स। तो अगर किसी कॉमर्स के सब्जेक्ट में आपको जाना है तो फिर आपको टॉल्क ई देना पड़ेगा। अगर आप किसी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपको मेडिकल का टॉल्क जो है वो देना पड़ेगा। तो ये 3 किस्म के टॉल्क होते हैं। मास्टर्स के लिए ऐसे कोई टॉल्क की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जहाँ पे ये ज़रूरत पड़ सकती है आपको। उसके अलावा अगर मास्टर्स आप मेडिकल की किसी फील्ड में करना चाह रहे हैं तो फिर वहाँ पे एंट्री एग्जाम होता है जिसको टॉल्क कहते हैं। ये हो गया टॉल्क की बात। उसके अलावा आपको रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए होंगे। अब रिकमेंडेशन लेटर्स आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ या किसी इंस्टीट्यूट से निकलवा सकते हैं। प्रोफेसर्स के रिकमेंडेशन लेटर या कोई एम्प्लॉयर आपका है तो वहाँ उसका भी आपका जो है रिकमेंडेशन लेटर काम आ जाएगा। तो बेहतर है कि आप 2 से 3 रिकमेंडेशन लेटर रख लें अपने पास। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है वो है SOP, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या मोटिवेशन लेटर। तो मोटिवेशन लेटर में आप बताते हैं कि आप इस फील्ड में क्यों जाना चाह रहे हैं। अब मोटिवेशन लेटर हर फील्ड के लिए अलग आपको बनाना है। लेट से मैं ऑटोमेशन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ और मैं मैकेनिकल की फील्ड के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। ऑटोमेशन के लिए मैं अलग से मोटिवेशन लेटर बनाऊंगा और मैं मैकेनिकल की फील्ड के लिए अलग से मोटिवेशन लेटर बनाऊंगा। तो उस मोटिवेशन लेटर में आप बताएंगे कि आपको क्यों वो मैकेनिकल फील्ड करनी है, या अगर ऑटोमेशन में जाना चाहते हैं तो वो ऑटोमेशन में आप क्यों जाना चाहते हैं उसकी पूरी आपको डिटेल्स बतानी है। तो मोटिवेशन लेटर का एक पूरा एक तरीका होता है लिखने का, वो मैं आगे आपकी वीडियोस में शेयर कर लूँगा आगे जाके, वरना आप YouTube से कहीं या Google से सर्च करके आप उसका तरीका देख सकते हैं कि किस तरीके से मोटिवेशन लेटर या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आप लिखते हैं। उसके बाद आपको जो डॉक्यूमेंट देना है वो रेज्यूमे कहलाता है, रेज्यूमे या CV। तो उसमें आप अपनी जो है बैकग्राउंड, एकेडमिक्स बैकग्राउंड आप अपना बताएंगे, या आपका वर्क एक्सपीरियंस है कोई तो वो बताएंगे, या फिर आप जो है आपकी हॉबीज़ या आपके इंटरेस्ट वो चीज़ आप इसमें बताएंगे, या आपने कोई एडिशनल सर्टिफिकेट्स या एजुकेशनल जो आपने कोई अचीवमेंट की है तो वो बताएंगे, या आप अपना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो आपने करी हैं तो वो भी आप उसमें लिख लेंगे। ये 2 जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपकी प्रोफाइल बता देते हैं, जो आपके जो चेक कर रहा है आपके डॉक्यूमेंट्स। तो आपको सारे जो आपकी पर्सनैलिटी है वो इन 2 डॉक्यूमेंट्स में शो हो जाती है। उसके अलावा प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन या पोर्टफोलियो, ये किसी स्पेशल फील्ड्स में अगर अप्लाई करें, जैसे कि कोई रिसर्च की फील्ड है या PhD, तो उसमें आप जो है अगर आपने कोई काम किया हुआ है, कोई प्रोजेक्ट पे जिसमें काम किया हुआ है, या फिर आपने कोई रिसर्च लिखी हुई है, तो उसकी जो है ना वो आपका पोर्टफोलियो वगैरह वो आप सबमिट करेंगे कोई स्पेशल फील्ड के लिए, अगर वहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट है, वरना ऐसे किसी हर फील्ड में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। उसके अलावा आपके जो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के कोई डॉक्यूमेंट्स हो गए, आपकी स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्स हो गए, आपकी स्टूडेंट ऑफ लीडरशिप के कोई डॉक्यूमेंट्स हो गए, आपकी डिबेटिंग या किसी कॉन्फ्रेंसेस के कोई डॉक्यूमेंट्स हो गए, या फिर कोई आपने सोशल वर्क किया है तो उसका कोई डॉक्यूमेंट हो गया,
ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपकी एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और आपको बाकी एप्लीकेंट से ज़्यादा जो है वो अनोखा बनाते हैं। तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स आप कलेक्ट कर लें और लाजमी तौर पे अपनी एप्लीकेशन के साथ वो अटैच करें ताकि आपकी एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रिक्वायर्ड होंगे यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें। और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके मुझसे बता सकते हैं कि किस चीज़ पे मैं वीडियो आइंदा बनाऊँ। मैं रिसेंटली एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ जिसमें इटली से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैं डिफरेंट वीडियोस के थ्रू आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आप इटली का प्लान बनाए तो ये प्लेलिस्ट अपने पास लाजमी सेव कर लें और फ्यूचर में अगर कोई कन्फ्यूजन हो या क्या तो आप ये मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। उसमें डिफरेंट वीडियोस डिफरेंट टॉपिक्स पे मैंने बनाई हुई हैं और आइंदा भी मैं एक प्लेलिस्ट जो है वो कंप्लीट करूँगा। डिफरेंट वीडियोस डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मैं ऐड करता रहूँगा इसमें इटली से रिलेटेड जो भी होंगी, जिसमें से वहाँ पे आप पार्ट टाइम जॉब किस तरीके से करेंगे और आप अर्निंग कितनी होगी और अकोमोडेशन वगैरह रिलेटेड कितने अखराजात होंगे, उन सब पे मैं डिफरेंट वीडियोस बनाऊँगा। तो आप कनेक्ट रहिएगा मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।